मित्रों नमस्कार। ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक फार्म्स के यूट्यूब चैनल में सभी साथियों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर लेटेस्ट ट्रेंड की जो फॉलो हो रहा है। जी हाँ, HDPE यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन वर्मी वॉश बेड की। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि जो वर्मी वॉश बेड का जो ये नया तरीका है, ये फ़ायदेमंद सौदा है या घाटे का सौदा है। तो आपको एक एक स्टेप वाइज सारी चीज़ बताई जाएंगी। हमने भी ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक फार्म्स पे ये HDPE यूनिट एक लगा कर देखी है, तो उसी का जो निष्कर्ष है वो हम आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वर्मी वॉश बेड लगाने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है कि हम जो प्रोडक्ट लें, जो हम वर्मी वॉश बेड लें, जो बाय करें, वो किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस यानी कि क्या क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए और क्या क्या हमको देखने चाहिए जो मापदंड है। तो सबसे पहले सही प्रोडक्ट का चुनाव करना। इसके लिए हमने जो है अमेजन ऐप को देखा और काफ़ी सर्वे किया ऐप पर। तो हमने काफ़ी जगह हमने गूगल भी किया, तो हमने देखा VK पैकवेल प्राइवेट लिमिटेड एक कानपुर की कंपनी है, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट इसका है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने ये अमेज़ोन से बाय किया, ये आप रसीद आप देख सकते हो। लगभग 2277 रुपये ये हमको देने पड़े, यानी 2277 इसका MRP था। 2900 रुपये और GST और जो शिपिंग चार्जेज हैं वो लगकर ये 2277 रुपये का हमको होम पे पड़ा हमारे घर पे। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो मोटाई, जो थिकनेस है, वो 340 GSM का है और ये 7 लेयर UV कोटेड है, यानी कि सर्दी में गर्मी में सब जगह चलेगा, आप इसे खुले में लगा सकते हैं। और जो इसका साइज़ है वो भी बता देता हूँ मैं। 12x4x2 यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 12 फिट है और जो इसकी चौड़ाई है वो 4 फिट है और जो ऊंचाई है वो इसकी 2 फिट है। आप कोई भी ले सकते हैं, इससे अच्छा अगर कोई क्वालिटी आपको मिल जाए तो आप उसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। हम किसी का कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं, VK पैकवेल से हमारा कोई मतलब नहीं है, केवल हम वो प्रोडक्ट बता रहे हैं जो हमने यूज़ करा है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है जो देखने वाली है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को चूज़ करें वर्मी वॉश बेड को, तो ये ज़रूर देख लें कि उसमें वेंट ज़रूर हो। जो नीचे वर्मी वॉश का वेंट है वो ज़रूर होना चाहिए बेड के अंदर। ज़्यादातर हमने देखा है कि वॉश जितने भी हमारे पास अवेलेबल है वर्मी वॉश बेड, उनमें वेंट नहीं है। तो आइए जानते हैं कि बेड लगाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ेगा, मतलब हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो इस बेड में हमें चाहिए लगभग 1500 किलो गोबर, ये आपको तैयार करना होगा। जो आप गोबर लाएंगे वो ज़्यादा पुराना ना हो और ज़्यादा नया भी ना हो, लगभग 10-12 दिन पुराना हो। और उसको पानी मार के आप ठंडा कीजिए, जो अमोनिया हो उसकी निकाल लीजिए और कम से कम 2 या 3 बार उस पर आप पानी लगाएं और उसकी कटाई करें फावड़े से। और ठंडा करने के बाद ही बेड में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। और दूसरी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी आपको भूसे की और पत्ते की। ये लगभग 10 किलो भूसा और पत्ता आपको चाहिए होगा। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका केंचुए का चुनाव, कि आपको 30 किलो केंचुआ इसमें कम से कम चाहिए। तो ये कौन सी ब्रीड का केंचुआ चाहिए, ये आप एसिना फेटिडा जो ब्रीड होती है उसके केंचुए का चुनाव करेंगे, जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। ये ऊपरी सतह पे रह के गोबर को जल्दी फूड में, जो हमारा वर्मी कंपोस्टिंग है उसमें जल्दी चेंज करता है। इसे रेड विगलर भी बोलते हैं, आप रंग देख सकते हैं। जो इंडियन केंचुआ है वो थोड़ा पिंक कलर का और थोड़ा वाइटिश होता है, और जो ये केंचुआ होता है आपका एसिना फेटिडा, ये थोड़ा लाल रंग का होता है और उसमें थोड़ा फुर्ती ज़्यादा होती है। ये देख सकते हैं आप, केंचुआ हमारा जो है ये एसिना फेटिडा। ये हमारी मेरठ वाली यूनिट से लाया गया है ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक्स पर। अब बेड लगाने के लिए क्या चाहिए हमको, सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आप स्थान लें उसका सही चुनाव करें। ऐसा स्थान हो जहाँ पर पानी ना भरे और आसानी से बेड लग जाए। और इसके लिए सबसे पहले आपको ज़मीन को जो है साफ़ सफाई करनी होगी। कोई ऐसी चीज़ ना रहे जिससे हमारा बेड जो है फट जाए, कोई कंकड़ पत्थर इस तरह की चीज़ ना रहे। तो समतलीकरण कर लें आप झुरमुट की सहायता से। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। और साथ में जो सपोर्ट रहेगी वो आपको डंडे आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो लगभग आपको 14 डंडे चाहिए होंगे इसमें। तो जो सिराने पर हैं 2 डंडे वो आएंगे आमने सामने और बाकी 6-6 डंडे जो हैं साइड में आएंगे। तो इससे ये सीधा खड़ा रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे सतीश हैं ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक्स के, इसको समतल कर रहे हैं। और इस तरह से पूरा आप पिच नुमा देख सकते हैं। तो इसमें लगभग जो है ढलान है थोड़ा, और ये जो ढलान है ये लगभग आप 4 इंच का ढलान रखेंगे।
और जो निचली वाली सतह है वहाँ पे आप वेंट रखेंगे जहाँ से वर्मी वॉश निकलेगा, इसलिए ढलान रखना ज़रूरी है। ये जो बेड की तैयारी की गई है उसी के कुछ पिक्चर्स हैं हमारी। मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाता हूँ एक बार। और इस तरह से हमारा 12 बाय 4 बाय 2 फीट का पूरा जो बेड है वो तैयार हो जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार वीडियो। ये ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक्स फार्म्स की हमारी टीम है, श्री सतीश जी और उनके साथी है। मैदान लगभग तैयार है और ये लोग अभी 3-3 फीट के डंडे काट रहे हैं सपोर्ट के लिए, तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमने जो वहाँ पर आसपास जो टूटी हुई टहनियाँ थी उनसे ही डंडे तैयार करे। और ये कैंचुआ हमारा आ चुका है और ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैदान पूरा समतलीकरण करके और ढलान के साथ तैयार है। तो इस तरह आपका पूरा बेड तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इसमें भूसा डालना है। जो 10 किलो भूसा था और जो पत्तियाँ थी वो डालनी है। वो इसलिए डालनी है क्योंकि जब उसके ऊपर से आप गोबर बिछाएंगे तो जो वेंट है वो बंद नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पानी और जो पूरे अमीनो एसिड होंगे, जब आप उसमें पानी ऊपर से लगाते हैं तो वो वेंट के थ्रू बाहर निकलेगा और उसी से ही वर्मी वॉश तैयार होगा। तो गोबर ऊपर से लगाना है इसके ऊपर लगभग 1500 किलो। साथ में जो वेंट है उसको वर्मी वॉश जो उसका निकालना है उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक पाइप लेना है आपको और एक एल्बो लेनी है 2 इंच की और एक साथ में बकेट लेनी है। वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह आपको लगाना है। ये जो पाइप है ये वेंट में से आएगा और जो बाल्टी है वो आप नीचे लगा देंगे गड्ढा खोद के, और इस तरह से बाल्टी में आपका जो छेद जो होगा वेंट वो करके आप इसमें वर्मी वॉश ले सकते हैं। इसका भी मैं आपको एक चलचित्र दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से किस तरह पाइप आ रहा है और ये बाल्टी में जा रहा है। ये हमारा वर्मी वॉश है। एक बार फिर से देखिए, ये वर्मी वॉश इकट्ठा हो गया है। जो पानी लगता है वो यहाँ के इकट्ठा हो जाता है। अंत में गोबर लगाने के बाद आप उस पर केंचुआ आप डाल देंगे अपना जो 30 किलो है, और फिर बाद में पत्तों से ढकाई करके पानी लगा देंगे, ठंडा कर देंगे। तो अब मुख्य बात पे आते हैं। जो हमने शुरू में कहा था, जो टॉपिक है आज का, जो हमारा सब्जेक्ट है कि ये बिज़नेस घाटे का है या फ़ायदे का है, तो हम आपको मुनाफा और जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों बता देते हैं। फिर आप खुद ही इस चीज़ को तय करना कि ये मुनाफे का बिज़नेस है या फिर घाटे का। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें कितना लगभग लागत आएगी। जैसे 1500 किलो गोबर की बात अगर मैं करूँ, तो जो 1500 किलो गोबर है वो लगभग अगर 50 पैसे के हिसाब से भी देखते हैं तो 750 रुपये का इन्वेस्टमेंट ये हो जाता है। वर्मी बेड मैंने आपको बताया था 2277 रुपये का। और 30 किलो केचुआ जैसे हम अभी 250 रुपये किलो दे रहे हैं और मार्केट में 250 से 300 रुपये मिलता है, तो 7500 रुपये का लगभग ये केचुआ हो गया आपका। और बाल्टी और बाकी पाइप वगैरह का जो खर्चा 400 मिसलेनियस मान लीजिए आप खर्चे, तो लगभग 11,000 रुपये आपके इन्वेस्ट होते हैं इसमें एक बेड को लगाने में। और जो इसमें तैयार हो जाता है वो लगभग 50 से 60 दिन में आपका ये तैयार हो जाएगा। 2 महीने आप मान लीजिए, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो जो प्रॉफिट है मैं आपको बता देता हूँ। लगभग इसमें आप 40% खाद मान लीजिए, यानी 1500 किलो का अगर 40% देखते हैं तो आपका लगभग 600 किलो आपकी वर्मी कंपोस्ट तैयार होगी। और 6 रुपये की बात नहीं करते हैं, 5 रुपये मिनिमम की बात करते हैं, तो 3000 रुपये ये होगा। और प्लस आपका केंचुआ जो 30 किलो था वो 2 महीने में लगभग आपका 60 किलो केंचुआ हो जाएगा दुगना। और 250 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये का ये हो जाता है। साथ में आपको यहाँ पर एक एडिशनल जो प्रोडक्ट है वो मिलता है, वो है वर्मी वॉश। और बहुत आसानी से आप लगभग 200 लीटर यहाँ से ले सकते हैं। और बिल्कुल मिनिमम रेट पे अगर आप सेल करते हैं एक लीटर वाली बोतल में भी, तो आप 20 रुपये लीटर इसको बेच सकते हैं। तो 200 लीटर आपका ये आपका लगभग अगर आप देखते हैं तो आप 1 महीने में आपका 4,000 रुपये ये भी आपका तैयार हो रहा है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उसको थोड़ा सा, हम जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो हम उसको बार बार जो निकलेगा उसको वापस डाल देंगे उस वर्मी वॉश को। तो उससे थोड़ा सा हमें ये है कि हम ज़्यादा ना करके हम 200 लीटर ही 2 महीने में लें। 1 महीने ना, सॉरी मैंने ये गलत बोल दिया आपको, यहाँ 2 महीने मान के चलिए, तो 200 लीटर आप बड़े मज़े में ले सकते हैं। तो आपको लगभग 22,000 रुपये मुनाफा हुआ और लागत 11,000 रुपये। तो जो बचत है वो नेट प्रॉफिट जो है आपका, वो आपका 11,000 रुपये आप देख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारा बिज़नेस जो है आपका पूरी मार्केटिंग पॉलिसी पर डिपेंड करता है। और उसके लिए मैं आपको एक चीज़ जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम एक मिनिमम सेल पॉइंट ज़रूर हो।
जहाँ से लोग बाग आपके पास आ सकें, ये जान सकें कि आप ये काम करते हैं, तो आपको लोग खुद रीच करेंगे। तो सबसे ज़रूरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपके पास एक सेलिंग पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। हम आपकी सारी जितनी भी यूट्यूब पे जो भ्रांतियाँ उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, और ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक्स जो है इसीलिए काम कर रहा है। मैं आपको बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया। मैं फिर अपने आपको एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जो वर्मी वॉश का जो हमने कैलकुलेशन जो किया है, वो मिनिमम वर्मी वॉश है। वो 2 महीने में हमने जो कैलकुलेट करा, हमारा मानना ये है कि आप अच्छी क्वालिटी दें, तो बार बार जो निकल के आए, क्योंकि एक बार में नहीं उतना बढ़िया क्वालिटी बन पाती है। तो आप ये मान के चलिए कि जो जो 400 लीटर आपका 2 महीने में निकलना है, वो आप 200 लीटर ही आप मेंटेन करिए उसको। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो क्वालिटी होगी वर्मी वॉश की वो बेटर होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। तो वर्मी वॉश का जो चलचित्र है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जो ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक फार्म्स पे जो डेवलप कर रहे हैं हम, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक फार्म्स का वर्मी वॉश बेड, और यहाँ पर जो है सतीश, वो छान रहे हैं इसको सूती कपड़ा लगा के, आप देख सकते हैं। इस तरह से वेंट में आता है, और ये नीचे हमने बाल्टी इसको निकाल ली है, और उसमें से हम अपनी बोतल, जो वेस्ट मैनेजमेंट में जो हमें बोतल इधर उधर मिलती है, हम उनको ही वॉश करा के डिटर्जेंट से और बोतलें तैयार करते हैं, और 20 रुपये लीटर इसकी सेल कर रहे हैं। और लोगों को बहुत अच्छा पसंद आ रहा है ये फर्टिलाइज़र, और इसको हम वेस्ट डिकम्पोज़र डाल के काफ़ी अच्छे से और भी अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और जो इस बिज़नेस से लेके जितने भी हमारे प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है अपनी जिज्ञासा अनुसार। और जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इसमें क्या क्या परेशानी आती है, वो मैंने सब चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। और आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और ग्रीन इंडिया हमेशा आपसे यही कहता रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए, पर्यावरण में योगदान दीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अंत में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम आपको बहुत सारी अभी आने वाले समय में हेल्थ से रिलेटेड भी, हम लोग जो हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम जैविक रूप से जोड़ते हुए उचित स्वास्थ्य लाभ उत्पन्न करा सकें।